आज बहुत ही दुख का बात है और हम समझते हैं कि आज बहुत ही काला दिवस है झारखंड में आदिवासियों के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आज ही के दिन खरसावां गोलीकांड हुआ था और गोलीकांड होने के नाते मैं समझता हूं कि आज बहुत ही काला दिवस है और मैं भी काला दिवस के रूप में से मानता हूं और झारखंड के सारे व्यक्ति मानते हैं, झारखंड के पूरे देश के सारे व्यक्ति आज के दिन के काला दिवस मानते हैं। लेकिन एक इसी बीच एक जयराम महतो जैसे व्यक्ति जो आज के युवा नेता बने हैं, लेकिन वो इस चीज को राजनीति के तरीके से देखते हैं। वो जब भी भाषण करेंगे आपको राजनीति के तरीके से भाषण करेंगे और जब भी इसको बोलेंगे राजनीति के तरीके से भाषण बोलेंगे। आज के दिन में मैं कहता हूं कि उनको आदिवासियों का नाम लेना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी मंत्री हो, किसी भी पार्टी से हो, आज का दिन वो काला दिवस के रूप में मनाता है। किसी भी पार्टी से हो, आज के कोई भी नेता काला दिवस के रूप में मनाता है। लेकिन जयराम महतो जैसे व्यक्ति आपको देखेंगे कि वो जब भी देखेंगे उसको राजनीति के तौर पे देखेंगे। जैसा कि मैं आपको वीडियोस में दिखाने जा रहा हूं, आप वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। उसके बाद मैं इसके बारे में 2 शब्द बातें करूंगा और फिर मैं इसके बारे में आपको लीगल प्रूफ के साथ रूबरू करवाऊंगा। तो चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ 2 बातें कर सकता हूँ, उसके बाद मैं एक लीगल प्रूफ के साथ आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से जयराम महतो आपको भाषाई आंदोलन के बारे में बता रहे हैं, हर तरह से बता रहे हैं कि भाषाई आंदोलन के कारण एक खरसावां का गोलीकांड हुआ था, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखिएगा कि वो सिर्फ खरसावां गोलीकांड में भाषाई आंदोलन, बिहारी
और इससे ज्यादा और कोई बात नहीं कर रहे हैं, उसको एक अग्रेशन के तौर पे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मैं एक लीगल प्रूफ के साथ आपको रूबरू करवाता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से वो हर चीज को राजनीति के तरीके से देख रहे हैं। उनको कुर्सी नहीं छूट रही है, उनको कुर्सी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, हर चीज में राजनीति समझते हैं। सोचिए, जिस चीज में आदिवासियों के बारे में बोलना चाहिए वो नहीं बोलेंगे। तो चलिए मैं आपको लीगल प्रूफ के साथ रूबरू करवाता हूँ। प्रभात खबर अखबार, जिसके जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या सच और क्या झूठ है। तो देखिए, सच और झूठ की बात तो मैंने वीडियोस में दिखा दी, और उसके साथ ही मैं आपको रियल फैक्ट की ओर चला हूँ, रूबरू करवाने चला हूँ कि क्या सच और क्या झूठ है। देखिए, एक नेता बनना बहुत अच्छी चीज़ है और जनता की सेवा करना भी बहुत अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए। लेकिन आज के दिन, आज 1 जनवरी है, आदिवासियों के लिए एक काला दिन के बराबर है, और आज के दिन उन लोग का नाम तक इनके लब से नहीं निकला। ये तो बहुत बड़ी गलती बात है, जो कि आदिवासियों का बलिदान ही है, ना कि किसी और का। आदिवासियों के बलिदान के दिन आदिवासियों का बारे में मुंह से एक शब्द ना निकलना, बल्कि अपनी राजनीति करना, वो भी भाषाई आंदोलन शुरुआत कर देना। अरे आज के दिन तो कम से कम आदिवासियों का आप एक लफ्ज़ तो मुंह से निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। तो चलिए, ये प्रभात खबर की मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल रियल है। देखिए, मुझे लोग बेवकूफ़ समझ रहे होंगे, लेकिन मेरी इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो मेरी कुछ है ही नहीं, मैं लोगों को जागरूकता के नज़रिए से वो चीज़ दिखा रहा हूँ। चलिए देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, झारखंड के जालियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी पुलिस और आदिवासियों के बीच हुआ था विवाद। मौत की संख्या स्पष्ट नहीं है, ठीक है। और एक कहाँ की बात है, खरसावां के हाट मैदान 1 जनवरी 1948 को। तो चलिए, आज 1 जनवरी है, और आज के दिन मैं समझता हूँ आदिवासियों के लिए काला दिन है, जो कि कोई भी मंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, सभी आज के दिन को मानते हैं, चाहे किसी पर पार्टी के हो। लेकिन जयराम महतो के मुँह से एक चूं तक आदिवासियों को लेकर के ना निकला कि आदिवासियों के लिए मेरा कुछ भी तो बोल देते हैं, मेरे मुंह से तो निकल भी नहीं पा रहा। इतना मैं आज के दिन को काला दिन समझता हूँ। कुछ तो बोल देते, वो तो नेता थे, लेकिन नहीं बोलेंगे। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ आपको। आगे देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सच्चाई आपको दिखा रहा हूँ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देश में आज़ादी का जश्न खत्म भी नहीं हुआ था कि झारखंड की एक घटना ने फिर से जालियांवाला बाग हत्याकांड की याद दिला दी। ये घटना खरसावां के हाट मैदान में 1 जनवरी 1948 को घटी थी। इस गोलीकांड की प्रमुख वजह खरसावां का उड़ीसा राज्य में विलय का विरोध करना था। अब देखिए राजनीति कैसे कर रहे हैं आप। यहाँ साफ साफ देख रहे होंगे कि इस गोली कांड की प्रमुख वजह आपको वीडियो में क्या बताया गया, क्या कारण बताया गया, भाषाई आंदोलन। लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ देखिए, ये अखबार है, अखबार से तो ना ही आप बड़े हैं ना ही मैं बड़ा हूँ। ये अखबार वो अखबार है जिससे शायद जनता या जो व्यूअर्स होंगे मुझे बेवकूफ़ कह देंगे, लेकिन देखिएगा मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ये अखबार है, प्रभात खबर अखबार है, जो साफ साफ जाहिर कर चुकी है कि इसका प्रमुख वजह था क्या, उड़ीसा राज्य में विलय का विरोध करना। मतलब इस गोली कांड की प्रमुख वजह क्या थी, खरसावां का उड़ीसा राज्य में विलय का विरोध करना। अब देखिए, इस कारण हजारों आदिवासी मैदान में जमा होकर सरकार के इस फैसला का विरोध कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने निहत्थे आदिवासियों पर गोली चला दी। अब देखिए, आप साफ साफ देख रहे हैं जयराम महतो को कि वो क्या बोल रहे हैं, कारण क्या था, भाषाई आंदोलन। लेकिन आप यहाँ साफ साफ देखिए कि वजह क्या थी, खरसावां का उड़ीसा राज्य में विलय, उसका विरोध कर रहे थे आदिवासी। और दूसरी बात आगे देखिएगा, इसका कारण हजारों आदिवासी मैदान में जमा हो गए। कारण यह था कि उड़ीसा राज्य में विलय हो रहा था, इसके कारण आदिवासी लोग मैदान में जमा हो गए, जमा होकर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने निहत्थे आदिवासियों पर गोली चला दी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। अब देखिए, जयराम महतो जो हैं, एक शब्द भी अगर बोल देते कि चलिए भाई आदिवासियों के लिए आज काला दिन है और आदिवासियों के बलिदान से ये आज हम लोग कर पाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे। उनको तो राजनीति करनी है, उनको तो सीएम की कुर्सी दिख रही है, लोगों के सामने ढोंग तो खूब कर रहे हैं। चलिए आगे और आपको दिखाता हूँ, सच्चाई से रूबरू मैं करवा रहा हूँ, और मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर एक शब्द भी अगर आदिवासियों के लिए बोल देते तो शायद मुझे ये दिखाने की जरूरत ना पड़ती। चलिए आगे देखिए। हालांकि इस घटना में कितने लोगों की मौत हुई इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक, देखिए इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है, काबिलियत मेरी इतना ही है कि मैं आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ, उनके राजनीतिक तरीके को बता रहा हूँ कि वो किस तरह से लोगों में राजनीतिक तरीके ढकेल रहे हैं सिर्फ किस कुर्सी के लिए, गद्दी के लिए। एक शब्द भी अगर आदिवासियों के लिए बोल देता तो मैं ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाता, लेकिन मुझे मजबूरन बनाना पड़ रहा। प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक हैं अनुज कुमार सिन्हा। अब इनसे भी अगर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझ रहे होंगे, जो व्यूवर होंगे वो भी अगर समझ रहे होंगे, कोई बात नहीं है। इनके लिए सभी को धन्यवाद, ये जयराम महतो को भी धन्यवाद, व्यूवर्स को भी धन्यवाद। अनुज कुमार सिन्हा की किताब है झारखंड आंदोलन के दस्तावेज, ठीक है, जो संपादक हैं उन्होंने बता रहा है कि शोषण, संघर्ष और शहादत के नाम से अलग अध्याय। इस अध्याय में वे लिखते हैं कि मारे गए लोगों की संख्या के बारे में बहुत कम दस्तावेज उपलब्ध है। वहीं पूर्व सांसद और महाराजा पीके देव की किताब मेमोयर ऑफ अ वाइगॉन
एरा के मुताबिक इस घटना में 2000 लोग मारे गए थे। देखिए किताब लिखा गया है, अब देखिए इतने सारे दस्तावेज हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर जयराम महतो को एक शब्द तो कम से कम आदिवासियों के लिए बोल देना चाहिए था कि उनके बलिदान की वजह से आज हम लोग हैं, आज झारखंड है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। सोच लीजिए उनको राजनीति दिख रही है, उनको कुर्सी दिख रही है। अरे भाई आज के दिन तो बोल देते हैं, अगर ऐसा बोल दिया शायद मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। बस ऐसे लोगों की वजह से ही मैं ऐसे वीडियो बनाने के लिए आता हूं, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए क्या है पूरा मामला समझिए। खरसावां गोलीकांड की घटना के संबंध में कहा जाता है कि 1947 में आज़ादी के बाद पूरा देश राज्यों के पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा था। इस बीच 14 से 15 दिसंबर को खरसावां व सरायकेला रियासतों का ओडिशा में विलय का समझौता हो चुका था। देखिए फिर से आप देख रहे हैं कि ओडिशा राज्य जो है आज उसी के बारे में फिर से है, ना कि यहाँ भाषाई आंदोलन की बात हो रही। फिर से देखिए ओडिशा में विलय का समझौता हो चुका था, जिसका विरोध कोल्हान के हजारों आदिवासी कर रहे थे। आप क्या देख रहे हैं कि कोल्हान के हजारों आदिवासी कर रहे थे। अब देखिए फिर से आदिवासी को आप देख रहे हैं इस आंदोलन में, इस हत्या में आदिवासी का जो रोल है उसके बारे में एक शब्द बोलना चाहिए था। आंदोलन का नेतृत्व जयपाल सिंह मुंडा कर रहे थे। अब हो सकता है ये भी कह दें कि फलाना महतो इसका मुखिया थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आप साफ यहाँ देखिए, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये प्रभात खबर का एक रिपोर्ट है, उसमें बताया जा रहा है कि आंदोलन का नेतृत्व जयपाल सिंह मुंडा कर रहे थे, जो एक आदिवासी थे। ओडिशा में विलय करने के विरोध में खरसावां हाट मैदान पर एक विशाल जनसभा का आह्वान किया गया था। रैली के मद्देनजर पुलिस बलों की भारी तैनाती की गई थी, लेकिन रैली के दिन किसी कारणवश जयपाल सिंह मुंडा नहीं पहुंच सके। इस दौरान सभा में शामिल ग्रामीण, आदिवासी और पुलिस के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि मारे गए लोग इस शवों के खरसावां हाट मैदान स्थित एक कुआं में भरकर मिट्टी से पाट दिया गया। अरे जयराम साहब, इनके वीडियो में तो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फिर से रिवर्स करके देख लीजिए कि एक शब्द भी अगर आदिवासियों के लिए बोल देते हैं तो शायद मुझे ये वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग सोचते होंगे व्यूवर्स लोग कि हम इनका बदनाम कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनका भाषा देखिए, राजनीति के प्रति इनका लालच देखिए, इस वजह से मुझे से लोगों को वीडियो बनानी पड़ रही है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए ये वीडियोस में कहीं भी आपको आदिवासी का नाम नहीं लेंगे, भाषाई आंदोलन का नाम लेंगे, बिहारी का नाम लेंगे, और यहाँ तक कि अपनी राजनीति सेंकने के लिए ये भाषण दे रहे हैं, आप समझे ना। तो इस कारण से आप सारा आप प्रूफ देख चुके होंगे, और मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल चुकी होगी। ये जयराम महतो जो हैं, इनको सीएम की कुर्सी दिख रही है, इसके लिए कुछ भी बोलने को तैयार है। लेकिन एक चीज़ और है, ये कभी भी आदिवासी के पक्ष में नहीं बोलेंगे, आदिवासी का नाम तक नहीं लेंगे, क्योंकि आदिवासियों की पार्टी से नफरत करते हैं, जैसे कि जेएमएम पार्टी। आप देखिए कहीं भी जाएंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन आदिवासियों का नाम तक नहीं लेंगे, जबकि ये बहुत ही गलत है, राजनीति की दुनिया में बहुत ही गलत है। आप झारखंड से हैं और आदिवासियों का सम्मान करना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ एकदम करना ही चाहिए, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपने देखा लीगल प्रूफ में, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक प्रभात खबर की रिपोर्ट है, और प्रभात खबर की रिपोर्ट होने के नाते उसमें आपको साफ बताया गया कि ओडिशा में विलय होने के लिए एक आंदोलन दिखाया गया। जयपाल सिंह मुंडा के इसका नेतृत्व कर रहे थे, जबकि हो सकता है कि आपको जयराम महतो जैसे व्यक्ति आपको फट से बता दें कि फलाने महतो थे, जबकि ऐसा नहीं है। इस तरह की मैं लीगल तरीके से मैं समझता हूँ कि इसकी निंदा की जाती है, क्योंकि आप जब भी देखेंगे ये हमेशा आदिवासियों के बारे में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये आदिवासियों के धरती पे रहते हैं, आदिवासियों के संस्कृति में जुड़े हुए हैं, लेकिन बात नहीं करेंगे। मैं इस तरह की राजनीति को निंदा करता हूं, और मैं समझता हूं उनको इस चीज सीखनी चाहिए। एग्रेशन जितना भी दिखा दें, लेकिन वो किसी काम की नहीं। आप झारखंड की राजनीति में हैं, और झारखंड की राजनीति में आपको समझना चाहिए कि झारखंड की राजनीति किस मोड़ पे है, किस रास्ते पे है। चलिए इसी के साथ मैं